नमो नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्द कुन्दाध्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस यामे भरो अपार बंधु परमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार देशास गुरु परम्परा। महावीर भगवान के शासन काल में आचार्य भगवंतों गणधर भगवंतों को परंपरा में आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित परमागम 5, उसमें समय सार जी परमागम समय सार का सार शुद्धात्मा को बताने वाला है। ऐसे परमागम ग्रंथ का अंदर से अनुभव करके ग्रंथ में जो शुद्धात्मा की बात बताई है और शुद्धात्मा से विपरीत जो तत्व है जिसमें इस जीव ने अनादिकाल से अहम पना कर रखा है, से भेद ज्ञान करने की ये जो बात आई है, ये उसको समझ के और प्रयोग पद्धति में उतारे तो समझ में आ जाए। ऐसा पूज्य गुरुदेव जी ने मतलब स्पष्ट किया है कि शुद्धात्मा यानी भगवान आत्मा यही मैं हूँ, ऐसा वजन देवे तो ये जो विपरीत मान्यताएं या विकार आदि है वो अपने आप सब छूट जाता है। तो ऐसे ही सोगाणी जी बाबूजी जिनका वजन एक दृष्टि का विषय शुद्धात्मा पे रहता है कि शुद्धात्मा ही मैं हूँ, ऐसा ऐसा उनका वजन रहता है। ऐसे सोगाणी जी बाबूजी का द्रव्य दृष्टि प्रकाश का स्वाध्याय कर रहे हैं अपन। उसमें 182 नंबर का बोल है कि स्वयं से ही लाभ है ऐसा न माने तो अन्य से लाभ मानना ही पड़ेगा, यह नियम है। और अपने से ही लाभ है ऐसा माने तो पर से लाभ मानना ही नहीं जाता, ये भी नियम है। क्या कहा कि स्वयं से ही लाभ है, मतलब स्वयं से ही लाभ है यानी कि मैं स्वयं ही ज्ञायक परमात्मा हूँ, ऐसा अनुभव करे, ऐसा प्रतीति करे तो ही लाभ है। ऐसा माने तो अन्य से लाभ मानना ही न पड़े, क्योंकि अगर स्व से लाभ नहीं माने तो अन्य से कहीं न कहीं से तो लाभ मानेगा। फिर बाहर का झुकाव पड़ा रहता है। जैसे कहा ना कि राजा के पास कोई जाएगा, धन का अर्थी कैसे क्यों जाएगा राजा के पास, कि उसको धन का अर्थ ही है और उससे पता चला कि राजा के पास धन है, तो राजा के पास धन है तो राजा के पास जाएगा, उनका परिचय करेगा, उनकी सेवा सुसेवा करेगा। क्यों करेगा? कि मुझे वहां से धन की प्राप्ति होगी, है ना। तो वहां से जिस चीज की जरूरत है तो वहां से होगी तो वहां जाता है। तो ऐसे कि स्वयं से ही मतलब मोक्ष मार्ग, आत्म कल्याण या सुख ये आत्मा में भरा हुआ है और यहाँ से ही मिलेगा, इसको नक्की करना पड़ेगा। कि स्वयं से ही लाभ है ऐसा न माने। ऐसा न माने तो कितनी जगह से लाभ मानेगा। देव शास्त्र गुरु से मानेगा, शास्त्र से मानेगा, चर्चा से मानेगा, ये यहाँ तो फिर भी नजदीक में, और नहीं है तो बाहर में कहाँ कहाँ से लाभ मानेगा। कि अरे खूब धन हो, खूब इज्जत आबरू हो, लोग मुझे पूछे हैं, मेरे घर में सब परिवार में सब शांति होए, मेरे पुत्र पुत्री मतलब खूब अच्छे हुए, आराम से हुए, मतलब कितनी जगह नाना जगह पे वो लाभ मानेगा, क्योंकि उसके लाभ की परिभाषा बाहर से ही बनी हुई है।
बाहर से ही सब सुख सुविधाएं होए तो मुझे लाभ, और थोड़ा सा कोई कमी हो जावे तो नुकसान। मतलब कितनी गृद्धता अंदर पड़ी हुई है कि आराम से सब आराम से चल रहा था, और अचानक 4-5 घंटे लाइट चली गई। लाइट चली गई तो गर्मी। अब देखो, अब किससे लाभ मान रहा था? बिजली से, पंखे से है। अब उसको आकुल व्याकुल हो गया कि अरे पंखा चला गया, इतनी गर्मी, अब क्या करे, वहां फोन करे, वहां फोन करे। तो तू उसे लाभ मान रखा था। वास्तव में देखो तो मैं तो अरूपी चैतन्य आत्मा हूँ, मुझे तो इन सब की जरूरत ही नहीं है, है? तो अपने से, जो अपने शांत स्वभाव से, अपने ज्ञायक भाव से, इन सब से भिन्न ये मैं शुद्धात्मा हूँ, और मेरे में अनंत वैभव भरा हुआ है। मेरा सुख शांति आनंद सब मुझ आत्मा में भरा हुआ है। ऐसा समझ में नहीं आवे तो बाहर से लाभ मानना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। कहीं न कहीं से इस जीव की तो आदत ही है ना, कि लाभ मानना पड़ेगा। अब लाभ मानना पड़ेगा तो उधर का झुकाव कभी मिटता ही नहीं है। विषय बदलता रहता है, विषय बदलता रहता है। जैसे किसी को बिजनेस करना हो तो एक में घाटा लग रहा है तो दूसरा बदला, दूसरे में घाटा लगा, तीसरा बदला। पर ये पता नहीं है कि तुम जिस धन संपत्ति की चाह करता है वो बिना पुण्य के उदय से नहीं आता। तो इधर इधर आवे तो उसको लाभ होवे, समझे ना? पैसा भी अगर चाहिए तो देव शास्त्र गुरु की निस्वार्थ, बिना मतलब मांगनी, मतलब भक्ति पूजा आवे तो उसके अंदर ऑटोमेटिक पुण्य बन जाता है, तो आ जाता है। वो सिस्टम तो पता नहीं है, और बाहर में भागता फिरता है, ये ले लो वो ले लो, है। अरे इतनी मेहनत करो, 18-18 20-20 घंटा काम करो, नहीं करने से कैसे होगा भाई? जिसको पुण्य का उदय हुए उसके घर बैठे फोन आके काम हो जाता है। आप कहीं पर भी बैठे रहो, कहीं पर भी बैठे रहो। तो ये तो लौकिक दृष्टांत है। वैसे ही जिसको अपना आत्म कल्याण करना हो, आज तक जितने जीव सुखी हुए हैं वो अपने स्वभाव पे से ही हुए हैं, और आज तक जितने जीव दुखी है संसार में वो अपने को स्वभाव रूप नहीं मान के भूल के हुए हैं। तो इसलिए कहा कि स्वयं से ही लाभ है ऐसा न माने, पर से ही लाभ माने, पर से लाभ माने तो पर की तरफ ही झुकाव जाता है, जाता ही है। तो अन्य से लाभ मानना ही पड़े, यह नियम है, नियम है, एकदम नियम है। अगर आपको पता नहीं कि अरे बाहर में संयोग का या शरीर में कोई तकलीफ आई है तो असाता का उदय से या मेरे ही पाप के उदय से आई है, तो आप कितने लोगों को दोष दोगे? पहले तो देह को अपना माना, महामिथ्या, फिर के अलावा कितने लोगों को दोष दोगे? आज मैं वहां गया था तो खाने में गड़बड़ हो गई, मेरा पेट खराब हो गया, इसे इनडाइजेस्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो भाई आप किस किस को दोष देते रहोगे? इससे अच्छा तो तुम अपने इससे भेद विज्ञान कर लेना, देह की परिस्थिति से भिन्न अपने को ज्ञायक परमात्मा देख ले, तो इधर आएगा तो उधर आएगा तो असाता का कन्वर्ट भी हो जाए, और नहीं भी होवे तो देह से भिन्न जानने से देह की परिस्थिति को पर की स्थिति जान लेगा और आनंद मनाएगा। कि मेरे में तो कुछ हुआ नहीं है। जब स्वयं से लाभ यानी मैं अनटच, परिपूर्ण, त्रिकाल एक रूप रहने वाला, प्रथम से ही मुक्त ही हूं मैं, बंधा ही नहीं, ऐसा ये शाश्वत परमात्मा अपने को जाने माने तो आनंद, मतलब लाभ का क्या मतलब है? शांति सुख मिलेगा। शांति के लिए बाहर भागता फिरता, शांति के लिए भागता है, किस लिए भागता है? खूब पैसा हो जाएगा तो अपन तो आराम से जीवन बिताएंगे, अभी जैसे भी करके मेहनत करके और पैसा कमा लो, फिर बुढ़ापा हमारा आराम से जाएगा। पैसे से बुढ़ापा आराम से जावे तो पैसा तो लोगों के पास खूब है, लेकिन शरीर की वेदना को अहम पना करके और इतने दुखी आकुल व्याकुल होते रहते हैं। डॉक्टर खड़े हैं, इलाज चल रहा है, तो पैसे से सुख कहाँ है? पैसे से सुख नहीं है। तो देह की तरफ आता है कि अरे शरीर स्वस्थ रहे तो ठीक है, शरीर भी स्वस्थ रहे तो भी तुझे शरीर के सन्मुख होके जो आकुलता बरतती है वो तो बरतती है। इसलिए आकुलता रहित जीवन जीना है तो ये शुद्धात्मा में हूँ, भगवान आत्मा में हूँ,
परिपूर्ण परमात्मा मैं हूँ, जहाँ कोई हलचल नहीं, जहाँ कोई तरह की तकलीफ नहीं, बस एक आनंद कंद रस कंद भगवान आत्मा। ये कितना अच्छी बात है, बोलो। मैं स्वयं सर्वोत्कृष्ट परमोत्कृष्ट है, भरचक पूरा भरा हुआ अनंत गुणों से, और मेरे असंख्यात प्रदेशों में एक भी प्रदेश कभी कम नहीं होने वाला है। ऐसा मैं स्वैसे इस तरह से अनादि अनंत रहा हुआ, बताओ लाभ कहाँ से है कि यहाँ अपनापन मैं पना करने से तो शांति सुख। हम्म? और अब पर में कहीं भी अपनापन करेगा तो हमारे अनुसार कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है। ये संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम से अनुरागी। क्यों करते? अगर संसार में सुख हो, अगर पैसा में सुख हो, अगर परिवार में सुख हो, तो फिर तीर्थंकर से ज्यादा किसका पुण्य होगा, बताओ। जिनके गर्भ में आने के 6 महीना पहले रत्नों से बरसात हो जाती है, और जिनके माँ बाप ऐसे एका बहुतारी पिता, और जिनकी जिनकी मतलब खुद स्वयं जो उसी भव में मोक्ष जाने वाले, तो उससे ज्यादा पुण्य किसके होगा बोलो। तो लेकिन उनको तो इनमें भाषित नहीं हुआ सुख, है? उन्होंने आत्मा में सुख भाषित हुआ तो चल दिए। अपने तो इसलिए कहा है कि स्वयं से ही लाभ है, ऐसा न माने तो अन्य से लाभ मानना ही पड़े, यह नियम है। और अपने से ही लाभ है ऐसा माने तो पर से लाभ माना ही नहीं जाता। आप मान ही नहीं सकते हो ना, मान ही नहीं सकते। क्योंकि जब साक्षात स्वयं की तरफ झुके, स्वयं में अपनापन करे, तो यहाँ अनाकुलता शांति मिलती है? स्वभाव में जो शांति भरी है वो शांति मिलती है। और यहाँ से विमुख होते ही देखो मुनिराज, छठे गुणस्थान में आते हैं तो प्रमत्त अवस्था, 7वें में जाते हैं तो अप्रमत्त अवस्था। तो अंदर जो शुद्धोपयोग रहता है तो प्रचुर स्व संवेदन बरतता है, आनंद बरतता है। और बाहर आवे तो एक कषाय के सद्भाव पूर्वक जितना राग है उतना है। तो अभी बोलो, बाहर आए तो लाभ कहाँ से हो गया? अगर छठा गुणस्थान लाभदायक मान ले, मोक्ष मार्ग मान ले, तो फिर 7वें में जाने का जरूरत ही नहीं है। तो शुद्धात्मा का जितना आश्रय, जितना ठहराव, तो वो तो मोक्ष मार्ग का कारण है। और शुद्धात्मा से विपरीत जितना है वो बंध मार्ग है, वो संसार मार्ग है। इसलिए लाभ तो अपने से ही है, ये तो पर्याय को है, और लाभ तो अपने से ही है। बाकी तो मैं तो हूँ सो हूँ, मेरे में तो लाभ नुकसान कुछ नहीं है। मैं तो खुद शुद्धात्मा भगवान आत्मा परिपूर्ण हूँ, तो मेरे में तो न लाभ है न नुकसान है, न कोई आना है न कोई जाना है, न कोई कमी है कि उसको पूरा करना है। ये तो प्रवृत्ति के अंदर में लाभ, बाहर से जिससे लाभ मानोगे उधर आपका झुकाव रहेगा, उसकी आप चापलूसी करोगे, उसकी आप सेवा सुश्रेवा करोगे, जिधर आप मानोगे। बच्चे जॉब करते हैं तो उनका जो ऊपर का सीनियर होता है वो जो, हम्म तो उसको खुश रखना चाहते हैं। तो जबकि अगर आप काम कर रहे हैं तो आपकी इंटेलिजेंस से खुशी है। तो वैसे ही मैं शुद्धात्मा भगवान आत्मा परिपूर्ण हूँ, ऐसा अनुभव करते ही अंदर से जो आनंद सुख प्रकट होता है वही लाभ है। आकुलता का अभाव और निराकुलता का उत्पन्न होना, यही तो लाभ है। तो ये लाभ कहाँ से आएगा कि ये अंदर निराकुल स्वभाव, शांत स्वभाव, परिपूर्ण परमात्मा, ये शुद्धात्मा, ये एकदम ठहरा हुआ अपरिणामी, एकदम मतलब भरचक परमात्मा, इसका भाव भाषण होए तो इतना आनंद है, इतना आनंद है कि परिपूर्ण ध्रुव एकदम स्थित सत्ता रूप हूँ, और अनंत गुणों से भरचक हूँ, और ऐसा का ऐसा अनादिकाल से रहा हुआ हूँ और अनंत काल तक रहूंगा। तो मुझे बाहर की जरूरत क्या है? क्यों झांकना? क्यों बाहर से सुख की कल्पना करना है? क्यों करना? पर पदार्थ नहीं खोटा चोखा,
नहीं सुख दुख देने वाला, चेतन निज को अनुभव कर ले, मैं सुख का भरा भंडारा। बस पर पदार्थ नहीं, सुख दुख का कारण। सुख दुख का कारण तेरी कल्पना है, तुम्हारे परिणामों के अंदर तुम परद्रव्य से सुख की कल्पना करता है। सुख का कारण बाहर नहीं है, सुख का कारण है सुख का समुद्र भगवान आत्मा में हूँ। सुखमय, आनंदमय, प्रभुतामय, ये चैतन्य परमात्मा हूँ। इसलिए भैया जब अपने से लाभ नहीं मानता है तो पर से लाभ मानता है, मानना ही पड़ेगा। है जो बच्चा देखो एग्जाम एग्जाम देने जाएगा, है साल भर तो पढ़ता नहीं है, और फिर जो ट्यूशन लगाता है, फिर जो ट्यूशन के अंदर जो टीचर है जो खास खास इनपुट दे देती है, तो उसको पढ़ के और सोचा मैं पास हो जाऊंगा। अब हुआ ये कि वो टीचर ने तो दिया, वो तो आया नहीं, कोई और आ गया तो अब ये नहीं हुआ है। नहीं हुआ तो टीचर को दोष देता है, उसको दोष देता है कि उन्होंने गलत दे दिया। भाई तू पढ़ के जाता तो कॉन्फिडेंस रहता ना अंदर में तेरे को, तू स्वयं पढ़ के जाता तो तेरी अपनी तैयारी रहती, अपनी तैयारी रहती तो उसमें से कुछ भी आओ तुझे क्या, कुछ भी आओ। पराधीनता सपने उस सुख नहीं, बाहर से सुख हो जाएगा, बाहर से मिल जाएगा। तो जैसे बाहर से लौकिक में नहीं मिलता है, वैसे पारलौकिक में तू बाहर झांक झांक के रागादिक भाव में रह के सोचे लाभ हो जाएगा। तो बोले लाभ तो एक ज्ञायक भाव, एक शांत स्वभाव, अपरिणामी ध्रुव परमात्मा, ये मैं हूँ, ऐसी श्रद्धा होए तो सम्यक दर्शन, ऐसी लीनता होवे तो आगे में पंचम गुणस्थान वगैरह बढ़ के केवल ज्ञान और सीधा निर्वाण को प्राप्त होता है। तो लाभ तो वो है ना कि आपकी डिग्री बढ़े ना, आगे तो बढ़े आप। लाभ तो वो है कि आप मान लो 9th में 10th में पढ़ रहे हो तो उसमें 11th में जावे तो लाभ हुए। और वो तो जावे नहीं, और बहुत लाभ है, बहुत लाभ है। किसका लाभ है? कोई लाभ नहीं है। अशांति बरत रही है और लाभ माने दुख हो रहा है, आकुलता बरत रही है और लाभ माने ऐसा नहीं होता। एक शुद्धात्मा परिपूर्ण परमात्मा, बस यही मैं हूँ, ऐसा ये आज जो भाव अपना है ना, वो भाव से जो अंदर सुख शांति बरतेगी तो आकुलता नहीं होगी। आकुलता से जो निमित्त निमित्तिक संबंध करके कर्म आते हैं, आश्रय होता है, वो नहीं होगा। है आश्रय का रुक रुक जाएगा, ऑटोमेटिक है। मेरे में आश्रम नहीं है, मैं आश्रम को रोकने वाला नहीं हूँ, पर मैं शुद्धात्मा भगवान आत्मा हूँ, ऐसा आश्रय ले ले। आश्रय को मुझे नहीं रोकना, आश्रय ये ले ले कि मैं परमात्मा हूँ, मेरे में परिणमन ही नहीं है, मैं तो अनंत वैभववान हूँ, मैं तो अनादि अनंत सत्ता स्वरूप हूँ, बस ऐसा अनुभव कर। तो बोले अपने से ही लाभ ऐसा माने तो पर से लाभ मानना ही नहीं जाता, ये भी एक नियम है। क्या कहा कि स्वयं से लाभ नहीं माने तो फिर पर से लाभ मानना ही पड़ेगा, है। और अपने से ही लाभ है ऐसा माने तो पर से लाभ माना ही नहीं जाता। एक ही जगह से होगा, दो जगह से नहीं हो सकता। जैसे अपन अपने अपने को आत्मा शुद्धात्मा मान ले तो अपन अपने को देह नहीं मानेंगे। दो एक अहमपना दो में थोड़ी हो सकता है, अहमपना मैं पना तो एक में ही होगा ना। तो अनादिकाल से प्राप्त पर्याय में अपना अहमपना मान रखा था। जो देह मिले, जब आंख खोला तो देह से ही देखा और अपने को ऐसा ही मान लिया। अब जब जब ज्ञान ज्ञान इतना है और स्वाध्याय करके श्री गुरु की कृपा से पूज्य गुरुदेव श्री ने जो 45 वर्ष तक कहा, तो उसको आत्मसात किया कि ओ हो, बाहर से लाभ नहीं, अंदर से ही लाभ है। देखा जब अपने अंतर तो कुछ और नहीं, भगवान हूँ मैं, पर्याये भले ही पामरी हो, अंतर से वे भगवान हूँ मैं। अंदर देखा तो पता चला कि मैं तो भगवान हूँ।
तो अब पता चला कि मैं तो पर्याय भले ही पामर हो, लेकिन मैं वेबवान हूँ। इधर पलटी खाया, पता चला, तो अब ये इधर परिणाम काम करने लगेंगे, उपयोग। तो फिर जैसा स्वभाव वैसा पर्याय में प्रकट हो जाएगा। अब बाहर में देख देख के पर्याय पामर है, पर्याय में दुख है, पर्याय में राग है, तो पर्याय में खड़ा खड़ा ऐसे करेगा तो नहीं मिटेगा। स्वभाव में आ जा। मेरे में राग नहीं है, मैं रागी नहीं हूँ, मैं तो देखो शुद्ध आनंद कंद परमात्मा हूँ। ऐसा अपने से लाभ माने तो रागादिक भाव पर से लाभ नहीं मानेगा, और पर से लाभ जब तक स्वयं से लाभ नहीं मानेगा तो पर से मानना ही पड़ेगा। फिर देखो इसके बाद वाला है 183 नंबर का, कि योग्यता और पात्रता ठीक यानी उत्कृष्ट होवे तो एक ही क्षण में काम हो जावे, ऐसी बात। क्या कहा? योग्यता और पात्रता ठीक यानी उत्कृष्ट होवे, दो बात आई है। योग्यता और पात्रता, योग्यता भी होनी चाहिए और पात्रता भी होनी चाहिए। योग्यता हुई उस समय की शक्ति और पात्रता हुई उस समय का पुरुषार्थ, समझे ना। तो योग्यता तो मान लो है, मान लो मनुष्य पर्याय है, मनुष्य पर्याय है, और मनुष्य पर्याय के अंदर तो अभी तो पंचम काल है बोले, तो पंचम काल में मुक्ति तो होती नहीं है। तो अभी उस जाति का पुरुषार्थ भी नहीं उठता है। लेकिन योग्यता तो पड़ी है, योग्यता तो सब जीव में पड़ी रहती है, लेकिन बिना पुरुषार्थ किए, बिना अपने को इस रूप जाने कि मैं ये हूँ, ऐसी अगर पात्रता ऐसी अगर नहीं हुए तो वो कार्य करता नहीं है। पात्रता बहुत जोरदार है, बहुत ही जोरदार है। योग्यता तो स्वभाव की है, और पात्रता पात्रता है उस समय के पुरुषार्थ की, कि आपकी पात्रता क्या है, आप कैसा क्या कर सकते हो। कोई भी कार्य देने के पहले उसकी पात्रता देखते हैं कि इसकी पात्रता क्या है, उसका अंदर में कैसा चल रहा है, वो क्या है ना। योग्यता तो होनी चाहिए, किसी बच्चे को योग्यता देख के ही उसको कोई कार्य दिया जाता है कि इसकी योग्यता है, वो ये कार्य कर लेगा। पर वो उस जाति का पुरुषार्थ कितना करता है, योग्यता के अनुसार वो पुरुषार्थ करे तो काम होए ही होए, नहीं होए ऐसा बनता ही नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है। जैसे अभी इलेक्शन चल रहे हैं, अब जिसकी योग्यता मान लो प्राइम मिनिस्टर या ये जो मंत्री बनने की हो, तो योग्यता हो तो योग्यता तो है, और मान लो उनको टिकट ही नहीं मिली तो पात्रता ही नहीं है, योग्यता होने से क्या हुआ। और पात्रता और योग्यता दोनों काम करे और टिकट लेके और इलेक्शन में खड़े हुए और उस जाति का पुरुषार्थ चले, दोनों काम करके उसका लाभ होता है, काम होता ही होता है, नहीं होता ऐसा होता ही नहीं है। तो बोले योग्यता तो इस मनुष्य पर्याय में योग्यता तो मिली है, पात्रता ठीक होवे, पात्रता ठीक होनी चाहिए। ओ हो, अपने पुरुषार्थ की ऐसी लगन, ऐसी तैयारी, अपने शुद्धात्मा में अहम पना करके टिकने की ऐसी होनी चाहिए कि बस टिक जावे, रम जावे, ठहर जावे। तो बोले योग्यता और पात्रता अगर दोनों उत्कृष्ट होवे, ठीक होवे, तो एक क्षण में काम हो जाए, ऐसी बात है। क्या कहा? बोलो क्यों नहीं हो रहा है? कहते हैं योग्यता तो मनुष्य पर्याय मिली है, तो योग्यता तो है ही है, अब पात्रता भी है ना, हमें जिनवाणी मिली है, गुरुदेव श्री मिले हैं, सब मिले हैं, तो पात्रता भी है। तो पात्रता किसे कहे? जो स्वभाव परिपूर्ण ज्ञायक है, वहां अहमपना करने का पुरुषार्थ की ये मैं हूँ, और ये इधर वाला जो पुरुषार्थ चालू हुए तो पात्रता कहे, नहीं तो पात्रता क्या है बताओ। योग्यता हो और पात्रता नहीं हो, तो बोले कि हम समूह शरण में इतनी बार जाके गए, तो मनुष्य पर्याय में योग्यता तो लेके आया था, लेकिन पात्रता नहीं थी। वहां जाके आके भी खाली आ गया है। जो अपने अंदर में जो समझा हुआ था उसी को या तो पुष्ट कर लेता है, या बाहर वैभव में ही लग जाता है। तो पात्रता होनी चाहिए, ग्रहण करने की सामर्थ्य बोलते हैं, कि ग्रहण करने की सामर्थ्य और उसमें पक्कापन की। ओहो, जब शुद्धात्मा की बात आती है तो शुद्धात्मा मैं ही हूँ, शुद्धात्मा ही मैं हूँ, परमात्मा ही मैं हूँ। किसी लड़की में मान लो माँ बनने की योग्यता तो है,
लेकिन क्या करें, माँ बनने की योग्यता तो है, लेकिन मान लो शादी होके ऐसा योग नहीं बने तो नहीं होता है। और शादी हो भी जावे मान लो, तो लेकिन अगर उस जाति का पुरुषार्थ नहीं होए तो भी नहीं होए है। तो योग्यता और पात्रता ठीक, यानी उत्कृष्ट हुए, दोनों की योग्यता भी है और पात्रता भी है। उपादान उपादान तैयार है, उपादान के साथ में उस जाति का स्वभाव में अहम पने का पुरुषार्थ, स्वभाव सन्मुखता, अंतर अपने विभव की उत्कृष्टता भाषित हुए तो एक क्षण में काम हो जाए बोले। कहाँ देरी लगती है? बोलो, अगर आप ऊपर जाने 14 माला जाना चाहो और आप सीढ़ी में चढ़ो तो कितना देरी है। और लिफ्ट में खड़े हो और आप खड़े हो गए और बटन नहीं दबाए तो भी नहीं हुए। और खड़े होके बटन दबाते ही जहां जाना है जितना माला का उतना माला चले जाओगे ना। तो रेडी है, रेडी होने से भी स्वभाव भी रेडी है, हाजरे जूर पर्याय भी है। योग्यता भी है और पात्रता भी। पात्रता तो पुरुषार्थ है ना, तो पुरुषार्थ अगर स्वभाव की तरफ का करे कि मैं शुद्धात्मा भगवान आत्मा हूँ, तो बोले काम हुए बिना रहता ही नहीं है। क्या कहा? योग्यता भी होनी चाहिए, पात्रता भी होनी चाहिए। अगर योग्यता ही नहीं हुई तो आप कितना भी पुरुषार्थ करो, कितना भी करो, आपका कुछ भी नहीं होगा। मनुष्य मान के आपने कितना पुरुषार्थ किया, कोई काम ही नहीं हुआ। तो है, तो भगवान आत्मा मानो और उसके बाद में कि मैं यही हूँ, ऐसे अंतर्मुखता का निरंतर पुरुषार्थ चलता रहे तो काम तो मिनटों में होता है। उसमें समय थोड़ी लगता है? बिजली अपने स्विच लगे हुए हैं और कनेक्शन लगा हुआ है। तो अब बोलो 50 साल का अंधेरा घर बंद पड़ा था, अब लाइट आने में कितना टाइम लगे? ये कुछ नहीं, सब तैयार है, कनेक्शन वगैरह सब तैयार है, आप तो स्विच ऑन करो। जो अपना मेन मेन स्विच है ना, उसको हमने बंद कर रखा था। तो हम आए, स्विच ऑन ऑफ कर रहे हैं तो जली नहीं। तो बोले अरे लाइट खराब हो गई होगी, इतना साल हो गया। नहीं हुई है, स्विच मेन स्विच बंद कर किया हुआ था, वो ऑन कर लाइट जला तो लाइट जल गई। वैसे ही ये मेन स्विच यानी ये भगवान आत्मा मैं हूँ, ऐसा हाजिर जुर विद्यमान है अनादिकाल से। बोला अनादिकाल से नहीं हुआ तो अब क्या हो जाएगा? बोला अनादिकाल से तूने ऐसा स्वीकार नहीं किया था, अब स्वीकार कर ले तो हाजिर हजूर है, तैयार है। ऐसे योग्यता और पात्रता उत्कृष्ट होए, मतलब चरम सीमा तक होनी चाहिए। मतलब प्रमादी होके सोचे कि क्या आजकल क्या हो गया, क्रमबद्ध पर्याय, जब पर्याय में होना होगा जब हो जाएगा। तो आपने कहाँ देखी है होना होगा जब? ये तो पढ़ के बोल रहा है तू, यहाँ तू जब होना होगा मतलब जब खाना खाने बैठता है तो जब पेट में जाना होगा जब चल जाएगा, जब बनना होगा जब वहां तो सप्लाई नहीं करता है। यहाँ इस जाति का पुरुषार्थ होना चाहिए कि ओ अगर इस मनुष्य पर्याय में मैं भगवान आत्मा हूँ ऐसा श्रद्धा ज्ञान नहीं हुआ तो भैया ये जन्म चला जाएगा ऐसे ही है। सब समागम मिला है, सब साधन मिला है, सब कुछ अंदर से, मतलब पात्रता भी है ना, पात्रता भी है, लेकिन इस जाति का पुरुषार्थ पुरुषार्थ हुए कि नहीं। एक एक नहीं होता, अपन एक बात ठान लेते हैं कि मुझे तो ये काम करना ही है चाहे कुछ भी होए। तो जो ठान लेता है ना उसके पीछे लग जाता है। तो वैसे मैं शुद्धात्मा ही हूँ, मैं परमात्मा ही हूँ, मैं परिपूर्ण ही हूँ, ऐसा अंदर में शक्ति तो पड़ी है। तो शक्ति की व्यक्ति कैसे होए कि अहम पना कर ले वस्तु। हाँ हाँ हाँ, ऐसा पुरुषार्थ करना है तो यही करना है, कुछ उठा पटक का नहीं करना है। कोई बाहर का पुरुषार्थ तो मेरा है ही नहीं है। अंदर का भी पर्याय में कर्तृत्व बुद्धि का जो बोझा लेके पड़ा है वो नहीं, स्वभाव को स्वीकार करना, स्वभाव में अहम पना करना, स्वभाव की प्रभुता भाषित होना कि ये मैं इतना उत्कृष्ट परमोत्कृष्ट भगवान आत्मा हूँ। तो इसका नाम पात्रता है। पात्रता किसको कहा? कि जिसको गुरु गुरु देखते हैं ना कि पात्र जीव हुए तो उसको सब कुछ बता देते हैं। जैसे दर्शनाचार्य है, तो उन्होंने 2 मुनिराज को बुलाया, तो जो मुनिराज आए तो उनकी पात्रता परख ली उन्होंने, उन्होंने मंत्र दिए
और मंत्र को अगर सिद्धि करके आ गए तो उनकी पात्रता देख ली तो उनको दे दिया है, समझे ना। योग्यता तो होती है लेकिन पात्रता भी तो होनी चाहिए ना, है? तो वैसे ही मैं शुद्धात्मा हूँ, ऐसे शुद्धात्मा तो सब जीव है, सब जीव छे सिद्ध समझो समझे ते था, सब जीव शुद्धात्मा है, लेकिन मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसा जो समझे और शुद्धात्मा हूँ पने अनुभव करे तो बोले काम तो एक क्षण में होता है। क्या कहा? काम तो एक क्षण में होता है। अरे काम होने के लिए कोई बाहर में जाना नहीं, किसी का इंतजार करना नहीं, कोई मेहनत करना नहीं है, सही जगह बस पुरुषार्थ की। ये शुद्धात्मा सो में हूँ, ये परमात्मा भगवान आत्मा चैतन्य आनंद कंद रस कंद परिपूर्ण। अभी तो बोले अभी तो मनुष्य होना है कि नहीं नहीं, हम तो आत्मा है ना, हम तो जीवराज है ना, हम तो चैतन्य है ना, है मनुष्य नहीं है। ये होनी चाहिए, मतलब मनुष्य पर्याय के रहते हुए ही तो ये काम होना है ना। ऐसे थोड़ी खाली शुद्धात्मा बच जाएगा और तब हम मानेंगे, ऐसा थोड़ी है? शुद्धात्मा तो मैं, वो शुद्धात्मा तो शुद्धात्मा ही है, शुद्धात्मा में कोई चीज आज तक मिक्स होती ही नहीं है। ऐसा बोले योग्यता और पात्रता दोनों चीज, योग्यता भी होना चाहिए, पात्रता भी होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। अगर योग्यता नहीं हो तो पात्रता क्या काम करे बताओ? योग्यता के साथ पात्रता भी ठीक और उत्कृष्ट होनी चाहिए। हाँ, मुनि अभी जैसे कितने लोग मान लो मुनि दीक्षा ले ली, मुनि दीक्षा तो ले ली, लेकिन अभी अब अंदर में शुद्धोपयोग रूप होने की पात्रता ही नहीं है। तो बाहर में अब ये सब जैसे लौकिक कार्य होता है, जैसे ये बनवा लिया, ये कर लो वो कर लो, उसमें लग गए। तो किसको कहते हैं कि जब अंदर में योग्यता पकी और पात्रता उछली एकदम से और स्वभाव की महिमा आके अंदर डुबकी लगाया और सीधा शुद्धोपयोग के सातवां गुण स्थान। हम्म कैसी योग्यता पात्रता इनकी, इंद्रभूति की देखो। इंद्रभूति जब वहां थे तो वहां से जब सोधर में इंद्र गया और उनको प्रश्न पूछा तो उनकी देखो, थे तो विपरीत मान्यता, तो विपरीत ही ज्ञान, तो वो भंडार था ज्ञान का तो, लेकिन सही नहीं था ना। और जब ये प्रश्न पूछा तो उनकी योग्यता कैसी पकी, पात्रता कैसी तैयार हुई। तो ये नहीं कहा कि ठीक है मुझे आता है मैं बाद में बता दूंगा, बोले नहीं आपके गुरु के पास चलो, आपके गुरु के पास। तो वहां गए और जैसे ही मानस स्तंभ देखा, ओहो हो, योग्यता थी तब तो वहां गए, नहीं तो कौन जाता? पहले क्यों नहीं? तो वहां गए और जैसे ही मानस स्तंभ देखा तो ओहो हो, ऐसे तीर्थंकर होते हैं, ऐसे गुरु होते हैं। तो उनको अंदर से ऐसा हुआ कि अरे मैंने तो गलत मान रखा था, और अपनी जो स्वभाव के आश्रय से जो उनको प्रभुता आ गई, अपनी प्रभुता आ गई, स्वभाव की महिमा आ गई, और अंदर गए जैसे ही समूह शरण के वहां गए तो देखो कैसी है योग्यता, योग्यता और पात्रता दोनों तैयार हो गई, और कपड़ा खोल के दिगंबर दीक्षा ली और जाके गणधर के कोठे में बैठ गए, और देखो भगवान की वाणी भी खिलने लग गई। तो इस तरह से अपनी योग्यता और पात्रता को तैयारी की जाती है। अंदर स्वभाव तो सबका परिपूर्ण है, लेकिन स्वभाव की महिमा, महिमा और उस जाति की पात्रता, उस जाति की तैयारी, सरलता, सहजता, स्वीकारोक्ति, सहज स्वभाव को सहज पने से अपनापन देके स्वीकारोक्ति, ये तो कोई महान महान महान, इसलिए दुर्लभ तो कहा है, लेकिन दुर्लभ मतलब वो वाला दुर्लभ नहीं है कि हम कर नहीं सकते। इधर तुम देखता नहीं है, सुन सुना के भी सुनने में और समझने में और वो विचार में और उसी में लग जाता है, ये तो सुनते ही ग्रहण करने की बात है। पात्रता कैसी होती है? सुनते ही ग्रहण कर ले। ओ हो वो मारीची के जीव में योग्यता पात्रता नहीं थी, तो भगवान की वाणी सुन के और उस जैसी पात्रता योग्यता जैसा काम किया, क्योंकि भी संसार लंबा था। और वही जीव सिंह की पर्याय में देखो कैसी योग्यता थी,
योग्यता आई और पात्रता देखो कि 2 चारण डिग्रीधारी मुनिराज ने आके संबोधन किया। सोचो कि हे भव्य, हे शार्दुल, तुम शेर नहीं है, तो भगवान आत्मा है। बोलो, अब योग्यता और पात्रता का सुमेल मिला और उसी समय ये अपना सहसन्मुख होकर अनुभव किया कि अरे मैं तो ये शेर नहीं, मैं क्रूर हिंसक पशु नहीं, मैं तो भगवान आत्मा हूँ, मैं तो शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अनुभव कर लिया अंदर में है। तो कितनी देर में काम हुआ बताओ? क्षण भर निज रस को पी चेतन, मिथ्या मल को धो देता है, स्वाभाविक भाव विनष्ट, स्वाभाविक भाव निज आनंद अमृत पीता है। स्वाभाविक विभाविक भाव विनष्ट होते हैं, निज आनंद अंदर स्वाभाविक भाव प्रकट हो जाते हैं। क्षण भर निज रस को पी चेतन, ओ हो, सही दिशा में पुरुषार्थ होए तो कार्य होता ही है, क्योंकि स्वयं चैतन्य परमात्मा अपने को परमात्मा रूप अनुभव करे तो वो उस जाति की पर्याय परिणत हो जाती है। तो बोला काम हो जाए ऐसी बात है। सही दिशा में और सही कार्य हुए तो योग्यता और पात्रता दोनों का सुमेल है, सुमेल है। पात्रता हो योग्यता नहीं हो, योग्यता नहीं हो, मतलब मान लो असेनी पंचेंद्री बन गया तो उसमें योग्यता ही नहीं है अभी, तो योग्यता नहीं है तो फिर पात्रता उसी जाति की होगी। और अभी सब समागम आए मिले हैं, सब समागम आ मिले हैं, अभी तो कहीं रुकने जैसा भी नहीं है, अटकने जैसा भी नहीं है, प्रमाद करने जैसा भी नहीं है। बस एक शुद्धात्मा, बस ये ज्ञायक परमात्मा, बस ये भगवान आत्मा, बस ये परिपूर्ण परमात्मा, बस यही मैं हूँ, बस यही मैं हूँ, बस यही अंतर्मुख होके एक धारा कि शुद्धात्मा मतलब भगवान आत्मा बस मैं हूँ। एक समय की पर्याय में भी मैं नहीं आता, एक समय की पर्याय जितना भी मैं नहीं हूँ। परिणाम की धुन, परिणाम को ये भा जाए कि मैं भगवान हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। मैं ज्ञानानंद का सागर हूँ, मैं चैतन्य रत्नाकर हूँ, है अनंत गुणों से भरा लबालब भरा हुआ ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, है? ऐसा मैं हूं तो सही, सब जीव है ऐसा, लेकिन जिस जीव की ऐसी योग्यता पक जाती है कि अपनापन करके स्वीकार कर ले तो उनकी पात्रता भी दिख जाती है और योग्यता भी, दोनों एक साथ उत्कृष्ट काम करते हैं। तो बोले क्षण में काम हो जाए। बोलो क्यों नहीं हो ये बताओ? बोलो, घी घी दूध के अंदर मलाई निकाली और उसके अंदर घी भरा हुआ पड़ा है। हम तो अभी योग्यता तो है, अगर उसको आप बिलो तो उसमें घी निकल जाएगा, नहीं बिलो वो ऐसे ही रख दो तो सड़ जाएगा। समझे ना? तो पात्रता, पात्रता मतलब उस जाति का पुरुषार्थ भी होना चाहिए ना, योग्यता के साथ पात्रता को करे तो क्षण में काम हो जाए, क्षण में काम हो जाए। वो ही नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। शुद्धात्मा हूँ मैं, श्रद्धा नहीं होगा, निज आत्मा तब भगवान ही होगा। बस शुद्धात्मा में हूँ ऐसा श्रद्धान हुए तो अपना परमात्मा अपना अनुभव में आ जाता है, भगवान बना प्रकट हो जाता है। कितनी सरल, कितनी सहज, कितना अपना स्वभाव है। अब इस रूप अनुभव नहीं करे और माने अन्य रूप और फिर सोचे कि मेरा काम हो जाए, तो भाई नहीं होएगा, नहीं होएगा। अनादिकाल से इसीलिए बीत गया, अनादिकाल क्यों बीत गया कि तुम पर द्रव्य में अपनापन करके फिर काम पर्याय पे खड़ा होकर द्रव्य दृष्टि करना चाहता है तो होगा नहीं। और मैं ही हूँ ऐसा अनुभव करे तो ये रहा हाजिर हजूर विद्यमान, प्रत्यक्षता, प्रगटता अपनी हाजिर हजूर है, कहाँ कमी है बताओ? इस तरह से योग्यता और पात्रता का सुमेल बैठावे तो सहज में कार्य हुए बिना रहता ही नहीं। समय हो गया।